और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने कई बैक टेस्टिंग भी किया और लाइव में भी ट्रेडिंग करता हूं, तो मुझे इसमें 75-70% एक्यूरेसी। तो पीसीआर चेंज भी हो जाता है, ये समझाना जरूरी है। बिल्कुल। और उसे ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि अगर पीसीआर चेंज हो गया तो मार्केट में सेंटिमेंट चेंज हो गए, सेलर अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गया। इंट्राडे में ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट डेटा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आज के वीडियो में आपको यह समझ आने वाला है कि इंट्राडे के अंदर आप किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको यह भी समझ आएगा कि निफ्टी में आज ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन लीड करने वाला है, किसमें बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। और इस सब को समझने के लिए आज नितिन मुरारका जी हमारे साथ लाइव यहां पे मौजूद है और ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या होगा सर, अपने एक्सपीरियंस से वो यूजफुल चीजें बताएंगे आपको जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती। वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो आपको इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प करने वाली हैं। सो अगर ट्रेंड पता लग जाएगा तो आपको पता लग गया कि मैक्सिमम प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अगर हम ट्रेंड के साथ होंगे तो हम पैसा बनाएंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में होंगे तो पिटाई होने वाली है मार्केट के अंदर। तो ट्रेंड के साथ होके अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गो सेलमेट शो पर। आज शुरू करते हैं। आपका पीसीआर का जो कॉन्सेप्ट है, जिसने मार्केट में मतलब कई सारे लोगों को एक्साइटेड कर रखा है, उसे भी आज डिटेल में समझेंगे। हमारे चैनल पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए होंगे, जिन्हें पीसीआर के कॉन्सेप्ट के बारे में भी नहीं पता होगा। और आज जो आप यहाँ पर बताने वाले हो कि कैसे मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, कैच करना है, सो पीपल आर वेरी एक्साइटेड। शुरू करते हैं सर। थैंक यू। एंड ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये सेइंग है। और हम ट्रेंड को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, बड़ा सिंपल ट्रिक से समझ सकते हैं। तो आइए हम आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंट्राडे में हम कैसे प्रॉफिट बनाएं। और इंट्राडे में प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इंट्राडे में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और वो किस तरीके से कर सकते हैं उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। और उसके लिए मैंने आपके सामने खोला है निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा। निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा में आपके पास एक कॉल ऑप्शन होती है, निफ्टी कॉल ऑप्शन, और इधर आप देख पा रहे हैं निफ्टी का पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है इंट्राडे में ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट डेटा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट्स का। ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है जो आज के दिन में जो भी सौदे बने या कटे हैं उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। और ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि पुराना मेरे गोडाउन में जो पड़ा हुआ है वो ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो अगर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे में आज मार्केट में क्या हो रहा है ये ज्यादा रिलेवेंट है कंपेयर टू मेरे गोडाउन में क्या माल पड़ा हुआ है। तो इंट्राडे में हम फोकस हमारा होना चाहिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि जो भी ट्रेड मार्केट में ट्रेडर्स कर रहे हैं, जो भी पोजीशंस बन रही है, वो सारी की सारी पोजीशंस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंतर्गत आती है। सपोज कीजिए आपने 2 लॉट कॉल लिया, मैंने 2 लॉट पुट लिया, पुष्कर जी ने 10 लॉट कॉल लिया, तो ये सारा का सारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आ जाता है। अब जैसे मैंने बात की थी कि हमें मार्केट का सेंटिमेंट कैसे पकड़ें कि मार्केट में क्या ट्रेडिंग हो रही है, किस साइड पोजीशंस बनाई जा रही है, तो वो आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से पकड़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट अभी 21,700 के आसपास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये देखना है कि जिस लेवल पे मार्केट है उस लेवल की जो स्ट्राइक है वहां पे किस तरीके की एक्टिविटी है। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो इस लेवल पे कितना है, ये करीब करीब 11,16,550 11,16,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। यानी आज के दिन जो कॉल में बाइंग या सेलिंग जो भी है, मैं ये मान रहा हूं कि ये पोजीशंस बनी है। कितनी बनी है? करीब करीब 11 लाख शेयर्स की पोजीशंस बनी है। और इसी को अगर मैं पुट साइड में देखूं तो पुट साइड में कितनी बनी है? 15 लाख। यानी मार्केट में ज्यादा पोजीशंस किधर बनी है? पुट साइड में। कितनी है? 15 लाख। और कॉल साइड में 11 लाख। तो अब यहाँ पे हम एक पीसीआर कैलकुलेट करते हैं। पीसीआर कौन से स्ट्राइक का? 21,700 का। पीसीआर का मतलब पुट, पी, कॉल और रेशियो, पुट कॉल रेशियो। राइट। तो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये कितना है? 15 लाख। ये है 15 लाख। और कॉल का कितना है? 11 लाख। तो रेशियो क्या आ गया? 1 पॉइंट समथिंग प्लस में आएगा। 1 पॉइंट आप मानिए 3 के आसपास रेशियो आ गया। यानी पुट की पोजीशन ज्यादा है और कॉल की पोजीशन कम है जी। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसे हम बुलिश मानते हैं, तेजी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स पुट की तरफ हैं, वो सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगी। राइट। तो कॉन्ट्रा ओपिनियन हम कॉल में ट्रेड करते हैं। राइट।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुट की तरफ ज्यादा सेलर बैठे हुए हैं और इसलिए मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा भी समझ सकते हैं। बेसिकली तो यही मतलब होता है बेसिकली कि ऑप्शन राइटर इधर ज्यादा है। आप बायर के पर्सपेक्टिव से समझा रहे हो। हाँ। बट हम इसे जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि भाई अगर किसी ने पुट बेची हुई है और पुट ज्यादा लोगों ने बेची हुई है तो वो अपना लॉस नहीं होने देंगे। तो सेलर का कब लॉस होगा? सेलर का लॉस तब होगा जब मार्केट नीचे जाएगी, और अगर सेलर अपना लॉस नहीं कराना चाहता तो या तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा या वहीं रखेगा। बिल्कुल। तो इस स्ट्राइक प्राइस से प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए यहां पर ये रिलेवेंट हो जाता है। अगर आप बाइंग की जगह सेलिंग भी करते हैं तो आप 21,700 की स्ट्राइक को कंसीडर कर सकते थे कि अगर मैं 21,700 का पुट भी बेचता हूं, जब आपको ओपन इंटरेस्ट यहां पर ज्यादा दिख रहा है तो आपकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और यही ऑप्शन चेन को देखने का समझने का गेम है यहाँ पे। बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए मेन ट्रिक पे आता हूं मैं। अभी जब हम लोगों ने पीसीआर कैलकुलेट किया तो 21,700 का पीसीआर मेरा आया अप्रोक्सीमेटली बैलेंस्ड पीसीआर, इसे हम बोलेंगे 1.30। तो ये जो वैल्यू है ये एक बैलेंस्ड पीसीआर हो गया। बट कई बार आपको ये पीसीआर 1.75 मिलेगा, तो इसे हम बोलेंगे इम्बैलेंस पीसीआर, यानी कि पुट की साइड में पोजीशंस ज्यादा है, 75% ज्यादा है कॉल की साइड से। तो जब इम्बैलेंस पीसीआर हो और ये पॉजिटिव साइड में है, इसका मतलब क्लियर कट ट्रेंड है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने कई बैक टेस्टिंग भी किया और लाइव में भी ट्रेडिंग करता हूं, तो मुझे इसमें 75-70% एक्यूरेसी मिल जाती है। बेसिकली इसमें ना मैंने कई बार लोगों को देखा, तो दोनों सिनेरियोस बताता हूँ। 70% यू आर 100% राइट कि अगर मार्केट का सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो पीसीआर भी पॉजिटिव होता है, एंड वाइस वर्सा। पीसीआर पॉजिटिव होता है तो मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव होता है और मार्केट ऊपर जाती है। बट जब मार्केट गिरती है, रिवर्स होती है, तो यहां पर समझने वाली बात है। कई लोग कहते हैं जी हम पीसीआर को देख रहे थे, किसी भी स्टाइल से देख रहे हो, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से पीसीआर दिखता है, तो पीसीआर को देख रहे थे, बट पीसीआर के हिसाब से आज मार्केट नहीं चली, तो पीसीआर चेंज भी हो जाता है, ये समझाना जरूरी है। बिल्कुल। और उसे ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि अगर पीसीआर चेंज हो गया तो मार्केट में सेंटिमेंट चेंज हो गए, सेलर अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गया, और सेलर अगर पोजीशन छोड़ के भाग रहा है तो मूवमेंट अगेंस्ट डायरेक्शन में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब पीसीआर अचानक से चेंज होता है तो वहां पे मूवमेंट और तेज आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पीसीआर को रेगुलर और कंसिस्टेंटली ट्रैक करना चाहिए। और अभी जैसे मैंने बात करी केवल एट द मनी की, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था, बट इसे अगर आप सेकेंड स्टेप में आते हैं तो एट द मनी +1 और -1, यानी कि ये स्ट्राइक हो गई आपकी सेकेंड स्टेप में, यानी इनका कंबाइंड पीसीआर, यानी ये स्ट्राइक। आप 50 का डिफरेंस ले रहे हो? 50 का डिफरेंस ले रहा हूं। 50 की ऑप्शंस काफी लिक्विड है। दूसरी स्ट्राइक और तीसरी स्ट्राइक, ये आपकी हो गई एट द मनी जी। ये एक ऊपर और एक नीचे जी। इन तीनों का कंबाइंड ओआई निकाल के, और यहाँ पे पुट साइड में भी ये तीनों का कंबाइंड ओआई आप अगर निकालते हैं और इसका अगर आप पीसीआर निकालें तो वो आपको सेकेंड लेवल में और एक्यूरेट इंडिकेशंस देता है। क्योंकि एक तो आपने एट द मनी निकाल लिया, एट द मनी के बाद आपने एटीएम +1 -1 निकाल लिया, तो इन दोनों के इम्बैलेंस, इसमें भी इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है और एटीएम में भी इम्बैलेंस दिख रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो परफेक्ट सिग्नल है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, अगर पीसीआर ग्रेटर देन 1 है। अब इसका थर्ड स्टेप आता हूं। थर्ड स्टेप में सारी स्ट्राइक्स मैंने मिला दी। सारी स्ट्राइक्स का मतलब हो गया कि एट द मनी से ऊपर के करीब 7-8 स्ट्राइक्स ओनली, 8 है, 8 स्ट्राइक ऊपर हो गई और 8 स्ट्राइक नीचे हो गई। ठीक है, ये डिपेंड करता है एक्सपायरी से हम कितना दूर हैं। अगर एक्सपायरी वाले दिन है तो ऊपर की 3-4 स्ट्राइक्स, और अगर एक्सपायरी से दूर है, 3 दिन दूर हैं, तो आप ज्यादा स्ट्राइक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मतलब लोगों को कितनी स्ट्राइक्स देखनी चाहिए? देखिए, नॉर्मली जिसमें प्रीमियम अगर 20 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम है तो उस स्ट्राइक को इंक्लूड करना चाहिए, और अगर 20 रुपीज से कम का प्रीमियम है तो वो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू हो चुकी है। इसलिए आप एक्सपायरी पे स्ट्राइक्स कम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक्सपायरी पे जिनकी भी वैल्यू 20 रुपए से कम हो जाती है हम उसको इररिलेवेंट स्ट्राइक मानते हैं। तो 3 स्ट्राइक्स मांग रहे हो? हाँ, 3 स्ट्राइक मान लीजिए। तो इसमें स्टेप 1 हो गया कि आपको एट द मनी, सेकेंड स्टेप एट द मनी +1 -1, और थर्ड स्टेप आपका हो गया कि ओवरऑल जितने स्ट्राइक्स हैं इनका पीसीआर आप निकालिए। और यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो पीसीआर है ओवरऑल सारी स्ट्राइक्स का, एट द मनी का और ये 3 स्ट्राइक्स का, अगर इन तीनों जगह इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस पीसीआर है, तो मार्केट में मूवमेंट उसी हिसाब से आनी चाहिए। यानी कि
जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इंट्राडे में क्या ट्रेंड है ये कैसे फाइंड करें। तो पीसीआर की वैल्यू सपोज कीजिए 21700 की 1.3 है। ये तीनों स्ट्राइक की पीसीआर, इस तीनों स्ट्राइक्स की पीसीआर से 1.75 है, और कंबाइंड अगर मैं ये देखूं इसकी पीसीआर 1.40 है। अगर ऐसी कंडीशन मुझे मिलती है तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो आप कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं, ये कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं, या फिर आप पुट ऑप्शन सेल करके भी चल सकते हैं और उसमें क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं। बिल्कुल। तो और इसमें भी आप डेबिट स्प्रेड बना सकते हैं। तो अब इसमें और फर्दर ट्रिक क्या है, ये हमें ये देखनी होगी कि ये डेटा किस तरीके से सुबह से पैन आउट हुआ है। अब ये डेटा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डेटा को हमेशा हमें 11 बजे के बाद ही देखना चाहिए, क्योंकि एडिक्वेट डेटा, क्योंकि जब पोजीशंस बनेगी ओपन इंटरेस्ट की तो नॉर्मली मार्केट खुलने से 2 घंटे के अंदर अंदर ओपन इंटरेस्ट मार्केट में डेवलप हो जाता है। अब ये डेटा में आप देख पा रहे हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट था वो करीब करीब 1.03 के आसपास है पीसीआर। 1.03 का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल पीसीआर, बैलेंस्ड पीसीआर। तो पीसीआर में हमें यह ध्यान रखना है कि 0.75 से अगर 1.35 की रेंज में अगर पीसीआर है तो ये रेंज साइडवेज रेंज हो गई। यहां पे कोई भी हमें ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। एज अ ऑप्शन सेलर यहां पे आप स्ट्रैडल बेच सकते हैं या स्ट्रैंगल बेच सकते हैं, बट जब पीसीआर 1.35 से ऊपर निकल जाए तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करनी है, और जब पीसीआर 0.75 से नीचे चली जाए तो आपको पुट ऑप्शन बाय करनी है, और जब पीसीआर इस रेंज में है तो आपको नो ट्रेडिंग जोन है, वहां पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इसी में मैं ऐड ऑन करता हूं सर, अगर 1.35 से ऊपर है तो आप बुलिश स्ट्रैटेजीज प्लेस करो, बिल्कुल, क्रेडिट स्प्रेड प्लेस करो, बिल्कुल, ठीक है, आप बुल पुट स्प्रेड प्लेस करो। अगर नीचे है, जैसे पीसीआर थोड़ा सा हो गया होगा रीसेट, तो अगर पीसीआर हमारा यहाँ पर दिख रहा है हमें 0.75 से नीचे, तो 0.75 से नीचे है तो उस वक्त आप क्रेडिट में ही रहो, बट आप वहां पे बियर कॉल स्प्रेड्स कर सकते हो। बट जब सर ने बोला नो ट्रेडिंग जोन, तो नो ट्रेडिंग जोन की वैल्यू क्या बताई यहाँ पर सर ने कि 0.75 से लेके 1.3 के बीच में है, तो आप वहां पर आयरन कॉन्डोर या फिर अगर आप हेज करके दोनों कॉल पुट बेचना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो स्ट्रैडल भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे जब आप स्ट्रैडल बेचते हैं तो जैसे ही पीसीआर का लेवल ब्रेक होता है तो वहां पे आप एक लेग काट करके अपनी पोजीशन स्क्वायर अप भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। स्ट्रैडल का मतलब हो गया कि आपने कॉल एंड पुट दोनों एट द मनी बेच दी, और पीसीआर सपोज कीजिए इस रेंज में है तो वो थीटा डी के आपको मिलता रहेगा, और जैसे ही उस रेंज से निकलेगी आप अपने स्ट्रैडल को काट दीजिए, तो यहाँ पर आप भी लॉस नहीं होगा। यहाँ पर आपने एक स्ट्रैटेजी दे दी जो कि मुझे लगा कि ये अभी तक हमने नहीं बताया था, तो ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, एग्जाम्पल आप सुबह सुबह देखते हो पीसीआर चल रहा है 0.75 का, ठीक है, तो ये नेगेटिव पीसीआर है। अब आप थोड़ी देर और लगाते हो, क्योंकि आपने बोला 1 घंटा आराम से ऑब्जर्व करो, आपने 9:30 से लेके 10:30 बजे तक, 9:15 से लेके आपने 9:30 ही मान लो, 10:30 बजे तक आराम से पीसीआर को ऑब्जर्व किया। आपने देखा इसके बाद पीसीआर हुआ 0.8 का, 0.9 का, फिर हो गया 0.8 का, फिर हो गया 1 का। तो आप ये पीसीआर देख रहे हो, जब तक ये 1.35 से ऊपर नहीं जा रहा, आप मान लीजिए 10:30 बजे आप आके देखते हो 10:30 बजे पीसीआर क्या है, 10:30 बजे आपको पीसीआर दिखता है 1.05 का, ये आपका पीसीआर आ गया। आपने आराम से जाके सर ने जो बोला कि कॉल और पुट दोनों बेच दी, दोनों सेल कर दी। तो अगर आप कॉल और पुट दोनों सेल करते हो तो इसका पे ऑफ चार्ट क्या बनता है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। इसका पे ऑफ चार्ट ऐसे बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा और यहां तक आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर मार्केट इसके बाद घुसती है या इसके बाद आगे जाती है, मतलब ऊपर या नीचे की तरफ जाती है, तो आपका इस लाइन के नीचे लॉस आएगा। बट अगर बीच में रुक जाती है मार्केट, तो ये जो ट्रायंगल है ये आपका 100% प्रॉफिट जोन है, इसके बीच में आपको प्रॉफिट आएगा। तो थीटा डिके दोनों साइड से मिलेगा। अब स्ट्रैटेजी क्या दी सर ने, अभी मतलब दिमाग में आया कि अगर पूरे दिन ये 0.75 से लेकर 1.35 के बीच में डोलती रहेगी तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, इसे मैं ऐड ऑन कर दूं ना, है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, मार्केट अगर 20 दिन खुलती है तो 20 दिन में से लेके आपको 12 दिन ना मार्केट ऐसी मिलने वाली है साइडवेज। तो कई बंदे पता है क्या कहते हैं, सर पीसीआर काम नहीं करता। पीसीआर काम करता है,
बट पीसीआर के हिसाब से तुम ट्रेड नहीं लेते, तुम क्या करते हो 1 के आसपास होता तुम कहते हो बाइंग है, कॉल लेके बैठ जाते हो और फिर कहते हो लॉस हो रहा है। और आपने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, एंट्री लेनी है, कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेलिंग भी करनी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है कहां पे बेचना है और कहां पे खरीदना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आधा प्रॉफिट तो उसी में छुपा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर बाइंग मेरी नीचे से हो गई और फिर प्राइस ऊपर गया तो ये नीचे से ऊपर जाने का जो मजा है, हाफ प्रॉफिट तो इसी में था। तो अगर मार्केट आपको 20 में से 12 दिन साइडवेज दिखती है तो 12 दिन तो आप इससे प्रॉफिट कमाओगे। अब आपने एक चीज बोली, अगर पीसीआर हो गया मान लीजिए 12 बजे, ये 12:30 बजे आपका पीसीआर हो गया 1.5 का, तो अब आपको क्या समझ आ रहा है, अब मार्केट बुलिश है। और अगर 1.5 का पीसीआर आएगा तो आपको ट्रेंड भी हल्का सा बुलिश दिखेगा, बट जब तक वो जाएगा तब तक आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों? आप कहोगे यार कॉल में तो नुकसान आएगा, अगर किसी ने कॉल सेल कर रखी है तो नुकसान आएगा, है ना, बट नुकसान नहीं आएगा क्योंकि पुट यहां पे प्रॉफिट दे रहा होगा। और पुट इनफैक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा क्योंकि वहां पे राइटर आ गए तभी पीसीआर ऊपर आई है। yes. तो आपको पुट नॉर्मली ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा, तो नेट में आप आइदर ब्रेक इवन या हल्के प्रॉफिट में निकल जाएंगे। सो कहने का मतलब है, अगर आपने पोजीशन यहां पर क्या करी, उसके बाद आपने कॉल को बेच दिया और पुट में आप प्रॉफिट में थे, पीसीआर आपका प्रॉफिट में था, तो अब आप क्या कर रहे हो, पूरे दिन आप आराम से पुट सेल करके बैठे हुए हो। और जब आपकी मार्केट क्लोज होती है तो जर्नली अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ जो जर्नली होना है, वॉलेटिलिटी में तो कुछ भी हो सकता है, तो वॉलेटिलिटी में अगर कोई सुबह से यही करके बैठेगा तो शायद नुकसान करेगा वॉलेटिलिटी वाली मार्केट में। बट जब साइडवेज, आपको पता ही है ना, 20 में से 12 दिन साइडवेज है, साल में अगर हम बात करें 12 महीने में से तो 8 महीने साइडवेज है, तो आप ज्यादातर टाइम कमाओगे। क्यों कमाओगे? क्योंकि आप डायरेक्शन को भी पकड़ लोगे और जब साइडवेज है उसे भी आइडेंटिफाई कर लोगे। और नहीं समझ आया वाला कॉन्सेप्ट तो इस वीडियो को कई बार देख सकते हो, इंटरनेट में फ्री में अवेलेबल है। यहाँ से सर मार्कर आपका है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। और अगर सपोज हम यहाँ पे स्ट्रैडल काट करके आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्ट्रैडल आपने काट दी पूरी पोजीशन और वहां पे फिर बुल स्प्रेड्स बना सकते हैं। हाँ, चेंज कर दो। उससे क्या है कि आपकी पुट नेकेड सेल नहीं रहेगी, तो वो रिस्क आपका खत्म हो जाएगा। आप ब्रेक इवन पे निकल गए और उसके बाद आपने नई स्ट्रेटजी वहां से क्रिएट कर ली। तो ये भी नॉर्मली एज अ बायर हम लोग ये स्ट्रेटजी ज्यादा प्रीफर तो इसके बाद आपने क्या बोला, ये यहाँ पहले आप नेट सेलर थे, हाँ, और काट दिया, उसके बाद आपने बुल कॉल पे आ गए। हाँ, बुल कॉल पे आ गए, डेबिट पे आ गया। हाँ, डेबिट अब आएगा तो ज्यादा पैसा आएगा। हाँ, ज्यादा पैसा आएगा, रिस्क कम है मेरा, क्योंकि पुट ऑलरेडी टूट चुकी है तो उसका थीटा जा चुका है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा लोगों को यहाँ पर ना, ये जो आपने बोला एक बार दिखा दूं पे ऑफ चार्ट। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ स्क्रीन पर, जब हम न्यूट्रल थे तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे शॉर्ट स्ट्रैडल। हमने एट द मनी पे कॉल और पुट को दोनों बेच दिया था और मैंने आपको पे ऑफ चार्ट दिखाया था कि बिल्कुल इसी तरीके से ट्रायंगल आएगा और आपको नीचे लॉस हो सकता है। बट इसमें ना सर एक चीज है, ये क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से आपने कहा इंटरडे में दोनों नेक्ड बेच सकते हो, भाई मार्जिन है तो ठीक है, बट कई लोगों को मार्जिन कम होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1.29 मतलब तकरीबन 1,30,000 रुपए लग रहा है। अगर इसी को वो अगर आयरन बटरफ्लाई कर दे आपके हिसाब से तो मजा आएगा या नहीं आएगा? इंट्राडे में रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या जो आपको थीटा स्ट्रैडल का मिलना है, हाँ, वो आपको जो आप हेजिंग करेंगे कॉन्डोर से वो प्रीमियम चला जाएगा। तो अगर हम बहुत दूर का ले लें तो भी फायदा नहीं है। अगर आप, क्योंकि आप पोजीशन जैसे ही डेटा चेंज होगा हम पोजीशन चेंज कर लेंगे। हाँ, तो अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो फिर आप स्ट्रैडल में जाने का कोई फायदा नहीं है। मार्जिन है तभी करना चाहिए, और अगर आप इसको ज्यादा हेजिंग करेंगे कॉन्डोर के साथ इंट्राडे में तो वो प्रॉफिट आपको मिलेंगे नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो अगर मैं हेजिंग करूंगा तो फिर इतना मजा नहीं आने वाला, इंट्राडे में मजा नहीं आएगा। वो मतलब ठीक है, ओवरनाइट के लिए वो अच्छा है। हाँ, ठीक है, क्योंकि थीटा डीके उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना आपका ऑलरेडी आउट ऑफ मनी में थीटा डीके हो जाएगा। सर अगर मुझे एक्सपायरी के दिन आपका पीसीआर दिखता है 1 के आसपास का, एक्सपायरी पे थीटा डीके फास्ट है, बट मेरे पास नेक्ड में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मुझे रिसीव ही 20-20, 25-25 रुपए हो रहा है, तो नेट में 50 रुपए पर हूँ, और अगर 50 पॉइंट से ऊपर का मूव आया तो प्रॉब्लम आएगी। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? नहीं, एक्सपायरी वाले दिन हमें स्ट्रैडल नहीं बेचनी चाहिए। यही क्वेश्चन था कि एक्सपायरी पर थीटा कमाने के चक्कर में स्ट्रैडल करना नहीं करना। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन 1.2 का भी थीटा बहुत स्ट्रॉन्ग थीटा हो गया, क्योंकि अभी जैसे हम डेटा देख रहे थे तो हम फ्राइडे का डेटा देख रहे थे, बट एक्सपायरी वाले दिन इम्बैलेंस अगर 20% का भी है, 1.2 का भी है, तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड डिटरमाइन कर सकता है। तो एक्सपायरी वाले दिन अगर आपका पीसीआर 1.2 से ज्यादा है तो ही आपको रिएक्ट कर जाना है, या 0.8 से अगर कम है तो आप रिएक्ट कर सकते हैं। और एक्सपायरी वाले दिन हमें स्ट्रैडल नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि आपको कम प्रीमियम रिसीव होगा, रिस्क ज्यादा रहेगा। दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग कि अगर नियर टू एक्सपायरी 1 डे रह गया तो? नहीं, 1 डे रह गया तो भी डिपेंड करता है प्रीमियम कितना है।
अब सपोज बजट था, बजट के टाइम बहुत ज्यादा प्रीमियम था, उसमें तो कमाया वो क्या कर सकते हैं। बट अगर प्रीमियम कम है, विक्स कम है, तो ये फिर स्ट्रेटजी आपको ये फ्राइडे या मंडे ये 2 ही दिन चलेगी। अगर आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे करते हैं तो रिस्की हो सकता है। बट अब आज की डेट में जैसे हर दिन ही एक्सपायरी है, हाँ, तो एक्सपायरी मान लीजिए फ्राइडे को हम कर रहे हैं, हम तो निफ्टी में कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही हो गया। बट सेंसेक्स में नहीं करेंगे, सेंसेक्स में वैसे भी लिक्विडिटी नहीं है। हाँ, बट अब मान लीजिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, हाँ, और फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या फिन निफ्टी में करना चाहिए? आप कोई भी लिक्विड ऑप्शन में कर सकते हैं, बट उसमें कम से कम एक्सपायरी के 2 दिन बचे, 2 दिन पहले होने चाहिए। जैसे हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी 5 दिन बाद होती है, तो एक्सपायरी वाले दिन और उसके 1 दिन पहले, ये 2 दिन ये स्ट्रैडल सेलिंग सही नहीं है। उसके पहले आप 3 दिन बच गए, उसमें आप कर सकते हैं। परफेक्ट। तो अब जो आपने बताया था वो भी लोगों को दिखा देते हैं। देखो होता क्या, एक तो आप सिंपली नेक्ड कॉल खरीदते हो, नेक्ड कॉल खरीदते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से पे ऑफ चार्ट आता है। मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। बट सर ने जब डेबिट स्प्रेड बोला, तो डेबिट स्प्रेड पर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन्होंने बना दिया बुल कॉल स्प्रेड। अब बुल कॉल स्प्रेड में क्या है कि आपको प्रॉफिट आएगा 23% का, जाएगा 15%, तो आपका रिस्क यहाँ पे लिमिटेड हो जाता है अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देख रहे हो। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब आप बुल कॉल ले रहे हो, तो अगर सर एक्सपायरी तक का हम देखेंगे तो इसका ब्रेक इवन ज्यादा दूर आता है। और सॉरी, बुल अगर सिंपली हम कॉल ले रहे हैं, तो अगर हम और बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं तो ब्रेक इवन छोटा हो जाता है। बट आपका पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा आता है। कई सारे लोग डेबिट स्ट्रेटजीज या क्रेडिट स्ट्रेटजीज करते नहीं है, वो नेक्ड करते हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको एक बार समझना चाहिए कि डेबिट स्प्रेड्स और क्रेडिट स्प्रेड्स होते क्या है। बिल्कुल। और देखिए नेकेड में मेनली थीटा का रिस्क होता है, बट अगर आप डेबिट स्प्रेड या क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए डेबिट स्प्रेड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम डायरेक्शन को पकड़ रहे हैं। क्रेडिट स्प्रेड में क्या है कि इंट्राडे आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट इंट्राडे में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड में डायरेक्शन के साथ साथ थीटा वैल्यू खाने का होता है, और वो आपको इंट्राडे में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो नॉर्मली अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको आइदर नेकेड ऑप्शंस सुटेबल है, या फिर आप डेबिट स्प्रेड कर सकते हैं। और डेबिट स्प्रेड में भी आप गैप ले सकते हैं ना, जैसे अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 21,800 की लेकर के 22,200 पॉइंट का 200 पॉइंट का स्प्रेड है। आप 200 पॉइंट 250 पॉइंट का स्प्रेड खेल सकते हैं। बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत होती है, तो बैंक निफ्टी में आप 300-400 पॉइंट का डेबिट स्प्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे क्या रिस्क भी कम है, लॉट साइज आपका 15 का है, तो आप छोटे लॉट पे काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे में क्रेडिट स्प्रेड से बेहतर डेबिट स्प्रेड रहेगी। ओके। हमारे लिए पीसीआर के साथ साथ पीसीआर का ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्राइस में हम ट्रेंड देखते हैं कि प्राइस में हायर हाइज बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं, तो ये एक प्राइस ट्रेंड डिटरमाइन करता है कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। उसी तरीके से पीसीआर डेटा का ट्रेंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक पीसीआर आप देखिए, ये 1.03, 1.15, 1.25 यानी ट्रेंड पॉजिटिव है। 1.33 ये हम हर 15 मिनट का इंटरवल देख रहे हैं। 1.3, 1.3, फिर पीसीआर का किस तरीके से ट्रेंड बन रहा है, और इस ट्रेंड को देखने के लिए इसे ग्राफिकली प्लॉट किया जा सकता है। और ये ग्राफिकली जब हम प्लॉट करते हैं तो ये डेटा फ्राइडे का है, और फ्राइडे पीसीआर बैंक निफ्टी का काफी स्ट्रॉन्ग पीसीआर था, और हमने देखा कि बैंक निफ्टी में करीब 700 प्लस पॉइंट की रैली आई, 700 प्लस पॉइंट की रैली आई, और निफ्टी केवल 30-35 पॉइंट ही ऊपर रही, क्योंकि निफ्टी का जो पीसीआर था वो बिल्कुल स्टेबल पीसीआर था, साइडवेज था, वैल्यूज की 1.20 के रेंज में थी। बट अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो ये काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, और बैंक निफ्टी में रैली आई। मैं अभी आपको बैंक निफ्टी का पीसीआर भी दिखाता हूं कि किस तरीके से हम ये पकड़ सकते हैं कि आज निफ्टी चलेगी या बैंक निफ्टी चलेगी, दोनों में कौन सा ज्यादा। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ गए थे। नंबर 1 क्वेश्चन का आपने आंसर दिया कि मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है इंट्राडे में। दूसरा आपने बोला कि हमें इंट्राडे के अंदर ये देखना है कि पीसीआर का ट्रेंड क्या जा रहा है। और तीसरी चीज अब आ गई कि निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग। अब मैं आपके सामने ये, मैंने अभी बैंक निफ्टी का पीसीआर खोला है, और बैंक निफ्टी में जो अभी हम बात कर रहे थे इम्बैलेंस की, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये बैंक निफ्टी का डेटा हो गया। अब बैंक निफ्टी में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एट द मनी स्ट्राइक आप देखेंगे 45,000 जो एट द मनी है, यहाँ पे माइनस में कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट, मतलब कॉल पे सेलर्स भाग गए। कॉल्स में मैं ऐसे मानता हूं कि कोई बायर ही नहीं है, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है। तो ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव मतलब नो इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मतलब मेरा कितना उसमें ओपन है इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जहां पे इंटरेस्ट नहीं है हमें उसी को खरीदना है, करेक्ट। और पुट साइड में आप देखिए
45,000 पे 12 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो बायर है वो चाहता मार्केट गिरे? बायर ऑफ ऑप्शंस, नहीं बेसिकली पुट बायर्स यहाँ पे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो चाह रहे मार्केट गिरे। तो सेलर ऐसा होने नहीं देगा, सेलर कहेगा अब तू चाह रहा है गिरे तो मैं उठाऊं। और हाँ, बेसिकली हम यहाँ पे ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो किधर ज्यादा है। मार्केट का इंटरेस्ट एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू से पुट में ज्यादा है, तो इसे हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉल में इंटरेस्ट नहीं है तो कॉल ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे अब बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हैं कि ओवरऑल अगर मैं इन 3 स्ट्राइक्स का मिला दूं और ये 3 स्ट्राइक्स पुट का मिला दूं तो आप देखेंगे पीसीआर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिवली बैलेंस्ड, इम्बैलेंस पीसीआर है। और अगर ओवरऑल पीसीआर की मैं बात करूं, ये वाली और ये वाली फिगर, तो यहाँ पे आप देखिए 74 लाख है और यहाँ पे नेगेटिव और कॉल्स में करीब 20 लाख है, तो टोटल इम्बैलेंस है। और ये इम्बैलेंस हम अभी क्लोजिंग का डेटा देख रहे हैं, हम देखते हैं सुबह से कितना इम्बैलेंस था। तो ये पकड़ना है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है या निफ्टी में है। तो निफ्टी में हमने देखा डेटा फ्लैट है, बट बैंक निफ्टी का डेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सुबह जब 9:30 बजे खुली तो 1.18 और उसके बाद आप ट्रेंड देखिए यहाँ पे डबल हो गया, यानी कॉल के कंपैरिजन में पुट की पोजीशन डबल हो गई करीब 10 बजे। तो यहां से क्लियर हमें साइन मिल गया कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। और उस समय बैंक निफ्टी का रेट क्या था? उस समय बैंक निफ्टी का रेट था करीब 45,346। और फिर आप पीसीआर का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो पीसीआर ये 8, 7, 9 यानी 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 9 टाइम्स इस तरीके से पीसीआर बढ़ती चली गई। और निफ्टी फाइनली आप देखेंगे तो ये जो लेवल था यहाँ पे करीब 45,000, ये प्राइस का कॉलम हो गया, तो 45,000 से निफ्टी 45,900 की तरफ चली गई, यानी करीब 600 पॉइंट की रैली हमें यहाँ से मिली। तो ये जो ट्रेंड का जो ग्राफ है, हमें पीसीआर के ट्रेंड को भी देखना चाहिए कि किस तरीके से पीसीआर का डेटा मूव कर रहा है। तो ये जो पीसीआर का डेटा है, हमें इसके ट्रेंड को देखना है कि किस तरीके से मूव कर रहा है। और ये ट्रेंड के लाइन चार्ट है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें हायर हाइज देखने को मिल रहे हैं और ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इस तरीके का डेटा देख करके आप बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन या बैंक निफ्टी में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलर अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है तो निफ्टी में भी स्ट्रेंथ देखी गई, बट कंपैरिजन अगर किया जाए तो पीसीआर कंपैरिजन हमें करना चाहिए। सपोज कीजिए निफ्टी का पीसीआर और बैंक निफ्टी का पीसीआर, अगर सपोज कीजिए निफ्टी का पीसीआर है 1.25 यानी पॉजिटिव और बैंक निफ्टी का पीसीआर है 2.25, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो मार्केट के लिए ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड है पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है, बट विच इज स्ट्रॉन्गर? बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर। तो अगर आप दोनों में एक बेट करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें मोमेंटम फास्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप इस डेटा को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स में मुझे ट्रेड करना चाहिए, क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और इसकी एक्यूरेसी करीब आपको लाइव मार्केट में 70% तक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आज के लिए शायद इस वीडियो में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, लोगों को इतना डाटा जाके खुद ट्राई करना चाहिए। आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, ये ऑटो ट्रेंडर है, इसका सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो आप डेफिनेटली जाके इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, बट ये पेड सॉफ्टवेयर है। इसका जो डेटा है ये आपका 5 मिनट और 15 मिनट दोनों ही टाइम फ्रेम पे रिफ्रेश होता है। जैसे अभी 15 मिनट लगाया हुआ था, आप वहाँ से ले लीजिए सर स्क्रीन से। तो इसी तरीके से अगर इसे 5 मिनट पे क्लिक करेंगे तो आपको हर 5 मिनट में भी क्या ट्रेंड चल सकता है, क्या पीसीआर आ रहा है, वो आपको यहाँ पर लाइव विजिबल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर यूजफुल है, बट आपको मैंने जैसे बताया कि आपको फिगर्स का ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है, ओवरऑल आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और स्प्रेड्स बना के काम करोगे बेटर रहेगा। और कभी बड़ा मोमेंटम आएगा तो आपको पीसीआर दिख जाएगा, वो पहले से इंडिकेट कर देगा कि किस साइड पर बड़ा मोमेंटम आने की उम्मीद है, तो आप इससे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे मार्केट का। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में इस सॉफ्टवेयर में ना बहुत सारी चीजें हैं, और सर मैंने इंटरनेट पर एक भी वीडियो नहीं देखी जिसमें ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डेमो। पीसीआर के ऊपर तो हमने भी बात करी हुई है, बट स्टेप बाय स्टेप हजारों लोग इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं मार्केट में, तो उन्हें इस सॉफ्टवेयर पे कितना कुछ है ये पता ही नहीं है। मैं आपको एक हिंट यहां पर दिखाना चाहूंगा, अगर आप नीचे करेंगे तो इसके अंदर ना सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का पीसीआर आता है, इसके अंदर स्टॉक एनालिसिस, सेक्टर रोटेशन, डिलीवरी एवरेज स्कैनर, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर कभी बात ही नहीं हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। एंड आपको बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी।
आने वाली वीडियोस में। अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनफैक्ट ट्रेड करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। और अभी हमने जैसे अभी आज पीसीआर की बात करी, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बने रहिए इस चैनल पर। एंड अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।